हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। इसमें देखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई है। दूसरा जो सवाल है इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है। दोनों ही प्रकार के सवाल बनाएंगे एकदम बेसिक तरीके से। तो चलिएगा हम पहले इनका गुणनखंड करेंगे। आपने गुणनखंड करना बहुत सीखा होगा, लेकिन आज हम आपको एकदम बेसिक से गुणनखंड करना सिखाएंगे। यदि ये पीछे वाला चिन्ह है माइनस, तो इससे हमें पता चलता है कि घटाने पर आएगा, और घटती तभी है जब एक राशि प्लस की हो और दूसरी राशि माइनस की हो। पीछे वाली संख्या का आगे वाली संख्या में गुणा करते तो आता 24 एकम 24, यानी 24 के फैक्टर करते तो 24 को काटते 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 से 2 छक 12, 2 से काटते 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे। 3 दूना 6, 6 दूना 12। यदि हम 12 में से 2 घटा दें तो हमें 10 प्राप्त हो जाएगा, और यदि 12 में हम 2 का गुणा कर दें तो हमें 24 प्राप्त हो जाएगा। तो ज़्यादा संख्या हम लेंगे कौन सी, 12, क्योंकि हमें 10 चाहिए और माइनस का लेंगे हम 2। तो 12 में से 2 घटा देंगे तो प्लस का 10 आएगा, और 12 में 2 का गुणा करवा देंगे तो 24 प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम इसको बना लेते हैं। आगे और पीछे वाली संख्या में कोई बदलाव नहीं करते हैं। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस का यहाँ पर लिखेंगे 12x और माइनस का 2x, माइनस का 24 बराबर 0। अब इन दोनों में कितना कॉमन है, कॉमन वह राशि होती है जो दोनों में उपस्थित हो। तो x दोनों में है तो x लेंगे यहाँ से कॉमन, इसका भाग लगाएंगे, एक x निकल जाएगा, एक बचेगा, और इसका 12x में देते तो x से x निकल जाता, 12 बचता, माइनस 2x और माइनस 24 में कितना कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे, 2 का भाग देंगे 2x में तो x बचेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 का देंगे 24 में, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 बराबर 0। अब पूरे में कॉमन जो है वह है x प्लस 12, और इसका भाग देंगे इस वाली राशि में तो कितना बचेगा, x प्लस 12 निकल जाएगा, यहाँ से x बचेगा, और इस वाली का देते हम इस वाली राशि में तो x प्लस 12 निकल जाता, माइनस का कितना बचता है 2 बराबर 0। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए क्या किया जाता है कि ये पहले कोष्टक को हम 0 के बराबर रखेंगे और फिर दूसरे कोष्टक को हम 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि x प्लस 12 बराबर 0, पहले कोष्टक को 0 के बराबर रख देंगे तो x बराबर कितना आएगा, 12 उस तरफ ले जाएंगे तो पक्षांतर में माइनस का हो जाएगा 12, तो x का मान निकल के आया -12। अब इसको करते 0 के बराबर तो लिखते यदि x -2 बराबर 0, तो x बराबर 2 आ जाता, पक्षांतर हो जाता 2 का तो प्लस में हो जाता, तो x बराबर 2 आ गया। दूसरे क्वेश्चन को हम बनाएंगे जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें कोई दिया हो, तो इसको हम कैसे बनाते हैं। तो हम पहले पीछे वाली संख्या का आगे वाली संख्या में गुणा करेंगे, तो 9 चौका होता 36। अब 36 के हम इस प्रकार से फैक्टर करेंगे, यहाँ पर प्लस लगा है तो जोड़ने पर प्राप्त होगा, यहाँ पर माइनस लगा है तो दोनों राशियाँ माइनस की होंगी। बीजगणित में तभी जोड़ा जाता है जब दोनों राशियाँ तो माइनस की हों या दोनों राशियाँ प्लस की हों। तो माइनस की दोनों राशियां होंगी। पहले हम 36 का फैक्टर करेंगे, 36 काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, एक बचा, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। अब देखिएगा हमें गुणा करने पर चाहिए 36 और जोड़ने पर चाहिए माइनस का 12, तो हम इस प्रकार से बनाएंगे 3 दूना 6 और 3 दूना 6, यानी 6 माइनस का और 6 माइनस का हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 12, और 6 में यदि 6 का गुणा कर देंगे तो 6 6 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसके 2 फैक्टर हमें प्राप्त हुए, दोनों ही कैसे हैं, -6 और -6। तो हम 12 के स्थान पर इन दोनों को लिखेंगे। आगे वो पीछे वाली संख्या में कोई बदलाव नहीं करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे 6x माइनस 6x प्लस 9 और बराबर 0। आगे पीछे वाली संख्या ज्यों की त्यों रहती है, बीच वाली संख्या को बनाया जाता है। अब देखिएगा इन दोनों में कॉमन है 2 और x, तो 2x कॉमन लेंगे, 2x का हम भाग देंगे 4x स्क्वायर में तो कितना होगा, 2 दूना 4, एक x निकल गया, एक x बचेगा, 2x का भाग देंगे -6x में तो 2 तिहाई 6, x से x निकल गया। इन दोनों में कॉमन देखिएगा 3 है, 3 का भाग जा रहा है तो 3 लेंगे, 3 का देंगे 6x में तो 3 दूना 6, x ज्यों करते हो माइनस का प्लस में देते, माइनस आता, 3 तिरका 9 और बराबर
जीरो। पूरे में कॉमन है वह राशि है x माइनस 3, तो x माइनस 3 लेंगे, पहली संख्या में भाग देते तो x माइनस 3 निकल जाता है, यहाँ से बचता 2x और दोबारा से x माइनस 3 का भाग देते हम इस वाली राशि में, तो ये वाली राशि निकल जाती, यहाँ से बचता -3। या फिर हम इसको सीधे समझ लें, यदि दोनों ब्रैकेट्स हमारे एक जैसे आ गए तो इससे पता चलता है कि गुणनखंड एकदम सही है। एक ब्रैकेट्स हम लेंगे इन दोनों में से और एक ब्रैकेट्स में कर देते हैं ये दोनों आगे आगे वाली संख्या, बराबर 0 लिखेंगे। अब यदि कर लेंगे, पहले कोष्टक को 0 के बराबर रखा जाता है और दूसरे कोष्टक को भी 0 के बराबर रखा जाता है। तो पहले कोष्टक को हम रखेंगे 0 के बराबर, लिखेंगे यदि 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या आएगा, 3 उस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा। अचर राशि और चर राशि हमेशा गुणा में होती है और जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो यह भाग में हो जाएगी। तो x बराबर निकल के आता 3/2। तो x का मान आया 3/2। अब देखिएगा दूसरे कोष्टक को हम 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे यदि 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना होगा, ये भी हो जाएगा 3 और x का मान इसमें निकल के आएगा 3/2। यानी x के जो मान प्राप्त हुए और हमें कैसे प्राप्त हुए, दोनों बराबर प्राप्त हुए। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।